हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका जो चैप्टर है यहाँ पे वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है इसमें? सबसे पहले अगर हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हम ये समझें कि अरिथमेटिक है क्या। अरिथमेटिक जो टर्म है आपका वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में आता है। मीन्स जब आप एडिशन परफॉर्म करते हो या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हो तब ये आता है। तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन से क्या मतलब हुआ और प्रोग्रेशन मतलब बढ़ता हुआ। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन बढ़ता हुआ मतलब क्या? इसका मतलब हमारे दिमाग में एक चीज आएगा कि ये पक्का किस चीज की बात कर रहा है? सीरीज का, एक सीक्वेंस का। ठीक है, तो इसका मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, कोई एक चीज हो उसमें, या तो एडिशन हो पूरे में या सब्ट्रैक्शन हो, और वो क्या फॉर्म करता हुआ चले? एक सीरीज या सीक्वेंस फॉर्म करता हुआ चले। क्या फॉर्म करता हुआ चले? सीरीज या सीक्वेंस। तो यहाँ पे सबसे अगर हम बात करें तो इसके डेफिनेशन में ही आ जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कि बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड नहीं वहां पे और लग जाएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर। और वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो क्या है? उसको हम यहाँ पे एक टर्म देते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या देंगे बच्चों उसको? कॉमन डिफरेंस कहेंगे हम। कॉमन डिफरेंस जिसको हम डिनोट करते हैं डी से। अब ये कॉमन डिफरेंस होल द सीक्वेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर हमने एक सीक्वेंस लिखा है यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, ये हमने सीक्वेंस यहाँ पे लिखा है। तो ये सीक्वेंस कैसा है आपका? अब ये सीक्वेंस ऐसे बढ़ता जाएगा। अगर हम बात करें स्टार्टिंग के दो एलिमेंट्स के बीच का, तो इनके बीच का जो अंतर है, अंतर मीन्स डिफरेंस। क्या डिफरेंस है इसके बीच में? टू नंबर्स का। नेक्स्ट टू नंबर का, फिर नेक्स्ट टू नंबर का, उसके आगे टू नंबर का। तो इसका मतलब ऐसा सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस जिसमें जो डिफरेंस हो वो डिफरेंस पूरे में क्या रहे? सेम रहे। मींस डी की वैल्यू क्या है आपकी? सेम रहे। टू यहाँ पे भी मिला, टू यहाँ पे भी, टू यहाँ पे भी, टू यहाँ पे भी। ऐसे सीरीज या सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा इसको? शॉर्ट में एपी बोलते हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या करना है हमें? तो यहाँ पे जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में एक टर्म समझ लिया, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस या तो ऐड होगा उस सीरीज सीक्वेंस में या सब्ट्रैक्ट होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमने पहले बोला, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसा सीक्वेंस रहे जहां पे या तो एडिशन होता हुआ जाए या सब्ट्रैक्शन होता हुआ जाए। यहां तक आया। फिर इसके बाद अब हमारे पास जो अगला आता है कि इसी में ही जो पहला टर्म होगा उसको हम नॉर्मली क्या कहेंगे? यहाँ पे फर्स्ट टर्म बोलेंगे, जिसको हम सिंबल के तौर पे ए डिनोट करेंगे। सिंबल क्या यूज करेंगे यहाँ पे? ए। कॉमन डिफरेंस के लिए डी, फर्स्ट टर्म के लिए ए। कितने टर्म्स हैं? पहले एक्सरसाइज में तो आएगा नहीं वो चीज, लेकिन पहले एक्सरसाइज में हमारा जो यूजफुल है वो ए और डी ही जानना है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म आ जाता है आपका एन, और दूसरा आता है ए एन, जो बाकी आगे के एक्सरसाइजेस में यूज होंगे। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होगा बच्चों? ये नंबर ऑफ टर्म्स होगा। ए एन क्या होगा आपका? ए एन की अगर हम बात करें तो ए एन है आपका nth टर्म। nth टर्म होगा ये। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीजें भी आगे मिलेंगी ही हमें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो सिंपल सा है, जहाँ पे हमें इन्हीं दो चीजों को यूज करना है। और हमने अभी क्या स्टार्टिंग में बोला कि एपी कब होगा? एपी जब कॉमन डिफरेंस सभी पूरे सीरीज में या पूरे सीक्वेंस में सेम रहेगा, तब हम कहेंगे कि हाँ, आपका वो पर्टिकुलर सीक्वेंस या पर्टिकुलर सीरीज हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसके बाद अब हम आते हैं, ए और डी हमें क्लियर हुआ। ए हो गया हमारा फर्स्ट टर्म और डी हो गया हमारा
कॉमन डिफरेंस। अब जो क्वेश्चंस हैं अपने पास, क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको, जैसे पहले एक्सरसाइज की तरफ हम लोग बढ़े, तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मान लीजिए आपको ए दे दिया जाए 4 और डी दे दिया जाए 2। ये है हमारे पास। ए क्या हुआ बच्चों, हमने क्या बताया था, फर्स्ट टर्म। डी क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस। अब हमसे ये कहे कि फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म्स और 3 टर्म्स विच आर इन एपी। हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, बाय यूजिंग ए एंड डी वी हैव टू फाइंड 3 और 4 और 5, जैसा भी क्वेश्चन रहेगा, एज पर द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर? हियर फर्स्ट टर्म, पहला टर्म हम कैसे लिखेंगे, अगर हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म तो नॉर्मल आपका 4 ही मिलेगा। फिर हमसे ये हो कि इसी ए और डी को यूज करके हमें नेक्स्ट टर्म बताना है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 हुआ, नेक्स्ट क्या होगा, A2 होगा। A2 क्या हो जाता है बच्चों यहाँ पे, अगला टर्म कैसे आएगा, पहले वाले टर्म में जो कॉमन डिफरेंस उसको ऐड कर दूं। अभी जो हमने पिछले उस पर एग्जाम्पल जो हमने बताया था 2 4 6 8 ऐसे था ना एग्जाम्पल अपने पास, उस एग्जाम्पल में हमने यही कहा था सबके बीच का डिफरेंस कितना है 2, इनके बीच का डिफरेंस 2। यही अगर हम यहाँ पे 2 में जो डिफरेंस, यही मेरा a हो गया, तो ये पूरा सीरीज कैसे लिखे होंगे हम, a प्लस 2 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8, ये हुआ हमारे पास। यहाँ पे भी हमारे पास क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म 4 है, सेकेंड टर्म क्या रहेगा आपका, सेकेंड टर्म की अगर हम बात करें तो ये होगा a1 प्लस डी, क्या होता है a1 4 ही प्लस डी आपका 2, जो कि हमें क्या मिल गया यहाँ पे 6। सेम ऐसे ही थर्ड टर्म हमसे बोलेगा था, हम क्या यूज करेंगे a2 प्लस डी इज इक्वल, अब a2 कितना निकला है हमारा 6, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। यहां तक समझ में आया? अगर हमसे बोला कि ओनली फाइंड 3 टर्म्स बाय यूजिंग a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास 3 टर्म्स मिल गए 4 6 8। क्या अब यहाँ पे ये आपके पास टर्म्स है। इस तरीके के क्वेश्चन हमें मिलेंगे जब हमें फर्स्ट टर्म दिया होगा, डी दिया होगा कॉमन डिफरेंस, और हमसे पूछेगा कि 2 टर्म्स हो या 5 टर्म्स हो, जितने भी टर्म्स हो वो आप फाइंड करें। तो फाइंड करने का तरीका ऐसा होगा, इस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अपने पास रहेगा, ये तो हो गया हमारे पास जब ए और डी गिवन हो तब हमें सॉल्व करना है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा कि हमें एपी दे दे, क्या दे दे, या एक सीक्वेंस दे दे। सीक्वेंस क्या होगा, सपोज हमें दे दिया है 3 1 -1 डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमसे क्वेश्चन ये कहेगा कि फर्स्ट चेक वेदर दिस सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट। सबसे पहले हमसे ये पूछेगा कि क्या ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है। अगर एपी में है तो हम, अब उसके आगे भी क्वेश्चन बढ़ता है, नॉर्मल या तो चेक करने का आएगा ए 1 मार्क में, और या फिर इसी को थोड़ा सा बढ़ा देगा क्वेश्चन को, कह देगा इफ इट इज इन एपी देन फाइंड अदर 2 टर्म्स, अदर 3 टर्म्स, इस टाइप से आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ए क्या हो गया 3, डी क्या हो गया, अब डी हम कैसे निकालेंगे, अब एक चीज और, डी हमने क्या बताया था कॉमन डिफरेंस। डी अगर निकालना है मुझे तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा जो भी आपके पास सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस में सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इस तरीके से हम डिफरेंस निकालेंगे। कैसे, यहाँ पे सेकेंड, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, मैंने क्या बोला सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है 1, फर्स्ट टर्म 3, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 3, क्या आया हमारे पास, ये हमें मिला -2।
अब क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में मैंने क्या स्टार्टिंग में बोला कि हमें चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं, तो उस केस में मुझे जितने भी हमारे पास क्वेश्चन में सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स दिए गए हैं सबका डिफरेंस चेक करना होगा। ये नहीं कि हमने एक चेक कर लिया तो हाँ हाँ ठीक है उसमें आ रहा है, या दो चेक कर लिया, नहीं, जितना गिवन होगा उतना हमें सबका चेक करना है। अगर सबका डी मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम रहा तो वो एपी होगा, अगर उसमें एक भी चेंज हुआ, एक भी गलत आ गया, डिफरेंट रहा, तब वो आपका एपी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, इधर डी हो गया 1 इतना है। अब इनके बीच में तो ये A2 A1, अब इस इन दोनों के केस में सेकेंड टर्म ये हुआ, फर्स्ट टर्म ये हुआ, तो अगेन डी अगर हम फाइंड करें तो अब क्या आएगा -1, फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ ये प्लस में -1 कितना है -2, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन में गिवन सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कैसा है आपका, एपी में है। अब अगर ये सीक्वेंस जो है आपको गिवन हुआ है वो आपका अगर एपी में है तो हमने क्या कहा था क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, कि फाइंड 2 more terms of that AP if it is in AP। तो अगर ये AP में है तो हमें 2 टर्म्स और एक्स्ट्रा फाइंड करने हैं। तो टर्म्स फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया था, फर्स्ट टर्म हमारे लिए क्या होगा, ये है। अब फर्स्ट टर्म पे ना जाए हम, हमारे पास कॉमन डिफरेंस तो हमें पता है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म मुझे गिवन है, नेक्स्ट 2 निकालने हैं, मतलब फोर्थ और फिफ्थ टर्म मुझे फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा फिफ्थ टर्म, तो A5 अगर निकालना है तो अगर यहाँ पे फोर्थ, सबसे पहले फोर्थ कर लेते हैं, A4 निकालना तो A3 मुझे कितना गिवन है, A3 प्लस D होगा, A3 कितना है -1, D कितना है -2, D -2 है, ये कितना हो गया हमारे पास -3। फिर A5 निकालना है मुझे, A5 कैसे निकलेगा, A4 प्लस D, A4 कितना आया -3 प्लस D कितना है -2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका -5। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले हमने क्या क्वेश्चन देखा कि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया था, तब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया जितने टर्म्स हमसे पूछा गया है। उसके बाद हमें एक सीक्वेंस दे देगा, उस सीक्वेंस को सबसे पहले चेक करना है, और चेक कैसे करेंगे, जितने डिफरेंस निकलेंगे उन सभी को हमें मेंशन करना होगा, सोल्यूशन में मेंशन करना है। फिर इसके बाद अब उसी क्वेश्चन में जो पूछता है हमसे, वो ये पूछता है कि अगर ये एपी में है तो आपको ये उसके कितने भी टर्म्स, वो क्वेश्चन में रहता है कि 2 टर्म्स 3 टर्म्स आपको वहां पे फाइंड करना है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस मिलेंगे अपने फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो इस पे ही बेस्ड हैं, और जिसमें केवल हमारे पास 3 चीजें यहाँ पे यूज हुई। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी है क्या, दूसरा ए क्या है फर्स्ट टर्म, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस, उसी पे ही बेस्ड हमारा पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज है। इतने टाइप में अपने क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मिलता है क्वेश्चंस, इस पे हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अपने एनसीईआरटी में भी हैं। इसके बाद जो हमारे पास आता है क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन कैसे हैं, जो थोड़ा सा हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज को भी छूते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला अपने पास है nth टर्म फाइंड करने के लिए। कौन सा बच्चों, nth टर्म फाइंड करने के लिए है। यहाँ फॉर्मूला हमारे पास है an इज इक्वल टू a प्लस n-1t, ये एक, और इस पे क्वेश्चंस मैक्सिमम मिलेंगे आपको। अब an इज इक्वल टू a प्लस n-1t, an क्या है हमने अभी स्टार्टिंग में ही लिख दिया था, an आपका है nth टर्म, यही टॉपिक अपना है nth टर्म। a क्या है फर्स्ट टर्म, वो तो अभी बताया ही गया है। n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं उस सीक्वेंस में, या किस पोजीशन पे वो पर्टिकुलर टर्म है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। d कॉमन,
डिफरेंस, ये हमारे पास है, ये पूरा फॉर्मूले का आपका हर एक टर्म है। अब सबसे पहले जो हमें कंफ्यूज करता है वो ये दो टर्म्स हैं, ए एन और एन, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। ये दो टर्म्स ऐसे हैं जो बच्चों को मैक्सिमम कंफ्यूज करता है हर साल। यहाँ पे सबसे पहले इनमें अंतर समझ लीजिए। सपोज एक लाइन है, उस लाइन पे 5 स्टूडेंट्स खड़े हैं। कितने स्टूडेंट्स खड़े हैं बच्चों? 5 स्टूडेंट्स हैं। ये सिंबल के तौर पे हमने दिखा दिया। अब ये 5 स्टूडेंट्स हैं। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले इस सीक्वेंस में दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या? या तो ये फर्स्ट होगा या फिर ये फर्स्ट होगा, या इसको हम फर्स्ट बोलेंगे या इसको हम फर्स्ट बोलेंगे। उसके अकॉर्डिंग हमारा वो जो पूरा सीरीज होगा वो चलेगा। क्लियर है? अब सपोज हमने इस क्वेश्चन में इसको फर्स्ट मान लिया, ठीक। अब कितने हैं? 5 स्टूडेंट्स हमने बोले। इन 5 स्टूडेंट्स में ये तो टोटल नंबर्स हो गए अपने पास, लेकिन अभी हमने n की बात यहाँ पे नहीं की। अभी हम समझ रहे हैं सबसे पहले an क्या है। अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। सिंपल सा है, नंबरिंग ही किया है यहाँ पे पोजीशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे अगर मैं इस पोजीशन पे खड़ा रहूं और मैं ये कहूं कि थर्ड पर्सन या थर्ड स्टूडेंट, तो थर्ड स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा बच्चों? थर्ड स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग यहां से, क्योंकि हमारा जो है ये फर्स्ट हुआ। क्लियर? तो इसके बेसिस पे हमारा जो थर्ड स्टूडेंट किधर से होगा? ये होगा। ठीक है? तो थर्ड स्टूडेंट जो मैंने यहां बोला, थर्ड स्टूडेंट, वो क्या किसको डिनोट कर रहा है? ए एन को, nth टर्म को डिनोट करता है। ठीक है? अब मैं बोलता कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वो n को डिनोट करेगा। दोनों में समझिएगा डिफरेंस। nth टर्म पर्टिकुलर पोजीशन को बताएगा, कि जैसे बोला थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म में केवल इसकी बात कर रहा है उस सीक्वेंस में, बाकी किसी से मतलब नहीं उसको। लेकिन जब मैं बोलूंगा कि देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन दिस रो, इस रो में 5 स्टूडेंट्स हैं, तो वो टोटल क्या बताया है? कितने स्टूडेंट्स हैं? द नंबर ऑफ, वहां पे टर्म्स की जगह पे हमने क्या बोला? स्टूडेंट्स बोला। तो टोटल नंबर को बताने के लिए हम n यूज करते हैं, और उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में किसी एक पोजीशन को बताने के लिए हम उसको nth टर्म कहते हैं। यहां तक हुआ। अब इसके बाद ये तो हमारा पूरा फॉर्मूला हुआ, और इस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी है ये। अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं छोटे से। यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे हम रखेंगे ताकि आपको अभी बताया गया है तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज को। जैसे हमारे पास दे दे दिया हमें 6, डी दे दिया हमें, यहाँ पे डी हमें फाइंड करना है। ए आपका 6 है, एन आपको दे दिया है 10, और ए एन आपको कितना बोला है? 40 बोला है। ए 6 है, इतना हुआ। अब मुझे अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मुझे ए भी गिवन है, एन भी गिवन है, ए एन भी गिवन है। तो कैसे सॉल्व करूंगा? इस फॉर्मूले पे मैं पुट कर दूंगा ए एन। पहले फॉर्मूला हम मेंशन करेंगे, क्या फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला हुआ। ए एन क्या है आपका? ए एन हमारा 40 हो गया, ए हमारा 6 हो गया, एन आपका 10 माइनस, और डी कितना है वही हमें फाइंड करना है। तो सॉल्व कर लेंगे हम। 34, ये आपका हुआ 9d, और d इज इक्वल टू 34। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके डिवाइड हो जाते हैं, या डेसिमल में भी यहाँ पे आता है। एक चीज और ध्यान रखें, ये n जो है आपका है, क्योंकि यहाँ d आपका फ्रैक्शन में आ गया, मीन्स डेसिमल में मिल जाएगा हमें, लेकिन आपका n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी आपका रेशनल फॉर्म में, ठीक है, डेसिमल में नहीं मिलेगा। ये हमेशा क्या होगा? आपका
इंटीजर फॉर्म, वो भी पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में मिलेगा, नेगेटिव भी नहीं रहेगा। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा आपको, कभी भी आपको डेसिमल, रेशनल, इरेशनल इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर फॉल्ट किया है, क्योंकि कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि नंबर, अब जैसे भी हमने यहाँ स्टूडेंट्स का केस लिया, कभी ऐसे नहीं कहेंगे ना कि हाँ 4.5 स्टूडेंट्स हैं, वो पर्टिकुलर एक सिंगल ही रहेगा, तो उस बेसिस पे आपका ये रहेगा। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चंस करने हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, और कुछ पोर्शंस आपके 5.1 तो कंप्लीट हो जाएगा, 5.2 का कुछ पार्ट यहाँ पे रहेगा। थैंक यू क्लास।